जी एक नमस्कार। मुक्तक है, बात बात झगड़ा होने लगता है, बात बात झगड़ा होने लगता है, विवाद बेबुनियाद होने लगता है, बात बात झगड़ा होने लगता है, विवाद बेबुनियाद होने लगता है, इंसानों में आ जाता है दानव, इंसानों में आ जाता है दानव, जब आम चुनाव होने लगता है। वाह, बहुत खूब। नमस्कार, बहुत आभार। मैं पुष्परंजन, सुखेल फेडरेशन ऑफ इंडिया अरवल के तत्वावधान में आयोजित ऑनलाइन वार्षिक सुखेल में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज पंकज कुमार जी पूर्णिया बिहार से सुखेल खेलेंगे और वार अर्जित करेंगे। निर्णायक मंडल आदरणीय रास दादा रास और ऋचा वर्मा द्वारा सहितवर को वार प्रदान किए जाएंगे। बहुत स्वागत पंकज जी का, बहुत स्वागत जी। अब मैं पंकज कुमार जी को सादर आमंत्रित करता हूं, कृपया अपनी प्रस्तुति प्रारंभ करें। जी जी, पंकज धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। जैसा कि नियम है कि पहले दूसरे कवि की कविता को पढ़ना है, फिर अपनी कविता की प्रस्तुति देनी है। तो मैं सबसे पहले अदम गोंडवी का एक गजल है, उससे शुरुआत करने जा रहा हूँ। 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नासाद हैं। अदम गोंडवी जी की गजल है, ध्यान दीजिएगा। 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नासाद हैं, दिल रखकर हाथ कहिए देश क्या आजाद है। 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नासाद हैं, दिल रखकर हाथ कहिए देश क्या आजाद है। कोठियों से मुल्क के मेयार को मत आंकिए, कोठियों से मुल्क के मेयार को मत आंकिए, असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है। कोठियों से मुल्क के मेयार को मत आंकिए, असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है। जिस शहर में मुंतजिम अंधे हो जलवागाह के, जिस शहर में मुंतजिम अंधे हो जलवागाह के, उस शहर में रोशनी की बात बेबुनियाद है। ये नई पीढ़ी पर निर्भर है वही जजमेंट दे, ये नई पीढ़ी पर निर्भर है वही जजमेंट दे। फलसफा गांधी का मौजू है कि नक्सलवाद है। यह गजल मरहूम मंटो की नजर है दोस्तों, यह गजल मरहूम मंटो की नजर है दोस्तों, जिसके अफसाने में ठंडे गोश्त की रुदाद है, जिसके अफसाने में ठंडे गोश्त की रुदाद है। जी, बहुत होता। अदम गोंडवी जी की यह गजल थी। जी जी, अब दूसरी रचना में पढ़ने जा रहा हूं, जो कि गोरख पांडे की बहुत मशहूर रचना है, वे डरते हैं। रचना का शीर्षक है वे डरते हैं। वे डरते हैं, किस चीज से डरते हैं वे डरते हैं, किस चीज से डरते हैं वे। तमाम धन दौलत गोला बारूद पुलिस फौज के बावजूद, वे डरते हैं, किस चीज से डरते हैं वे। तमाम धन दौलत गोला बारूद पुलिस फौज के बावजूद, वे डरते हैं कि एक दिन, वे डरते हैं कि एक दिन निहत्थे और गरीब लोग उनसे डरना बंद कर देंगे। वे डरते हैं कि एक दिन निहत्थे और गरीब लोग उनसे डरना बंद कर देंगे। क्या बात। जी, 2 रचना हो गई। तीसरी रचना भी बहुत प्रचलित, बहुत लोकप्रिय रचना है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। गोली खाकर एक के मुंह से निकला राम, गोली खाकर एक के मुंह से निकला राम, दूसरे के मुंह से निकला माओ। गोली खाकर एक के मुंह से निकला राम, दूसरे के मुंह से निकला माओ, तीसरे के मुंह से निकला आलू, तीसरे के मुंह से निकला आलू। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है कि पहले 2 के पेट भरे हुए थे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है कि पहले 2 के पेट भरे हुए थे। जी, बढ़िया बढ़िया। एक और कविता है
सुदामा पांडे धूमिल जी की। यह भी बहुत ही प्रचलित मशहूर कविता है, रोटी सांसद, सांसद और रोटी। कविता का इस तरह है कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। मैं पूछता हूँ यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। क्या बात, बहुत। और 4 कवियों की कविता पाठ हो गई, और एक जो अंतिम कविता मैं पढ़ने जा रहा हूँ रघुवीर सहाय जी की है, जिसका नाम है एक, शीर्षक है एक और मतदाता। अभी चुनाव का समय बिहार में है, तो उस आधार पर मैंने यह कविता का चयन किया है, एक और मतदाता। थोड़ी बड़ी कविता है। एक जब शाम हो जाती है, रघुवीर सहाय जी की कविता है। जब शाम हो जाती है तब खत्म होता है मेरा काम, जब शाम हो जाती है तब खत्म होता है मेरा काम, जब काम खत्म होता है तब शाम खत्म होती है, जब काम खत्म होता है तब शाम खत्म होती है। रात तक दम तोड़ देता है परिवार, रात तक दम तोड़ देता है परिवार। मेरा नहीं एक और मतदाता का संसार, मेरा नहीं एक और मतदाता का संसार। रोज कम खाते खाते उब कर, रोज कम खाते खाते उब कर, प्रेमी प्रेमिका एक पत्र लिख दे गए सूचना विभाग को, प्रेमी प्रेमिका एक पत्र लिख दे गए सूचना विभाग को। दिन रात सांस लेता है ट्रांजिस्टर लिए हुए खुश नसीब खुशी राम, दिन रात सांस लेता है ट्रांजिस्टर लिए हुए खुश नसीब खुशी राम। फुर्सत में अन्याय सहने में मस्त, स्मृतियां खखोलता हकलाता बतलाता सवेरे, स्मृतियां खखोलता हकलाता बतलाता सवेरे। अखबार में उसके लिए खास करके एक पृष्ठ पर दुम हिलाता संपादक एक पर गुर्राता है, दुम हिलाता संपादक एक पर गुर्राता है। एक दिन आखिरकार दोपहर में छुरे से मारा गया खुशीराम, एक दिन आखिरकार दोपहर में छुरे से मारा गया खुशीराम। वह अशुभ दिन था, कोई राजनीति का मसला देश में उस वक्त पेश नहीं था। खुशीराम बन नहीं सका कत्ल का मसला, बदचलनी का बना, उसने जैसा किया वैसा भरा, उसने जैसा किया वैसा भरा। इतना दुख मैं देख नहीं सकता, कितना अच्छा था छायावादी। एक दुख लेकर वह एक गान देता था, एक दुख लेकर वह एक गान देता था। कितना कुशल था प्रगतिवादी, हर दुख का कारण वह पहचान लेता था। कितना महान था गीतकार जो दुख के मारे अपनी जान लेता था। कितना अकेला हूं मैं इस समाज में जहां सदा मरता है एक और मतदाता, जहां सदा मरता है एक और मतदाता। रघुवीर सहाय जी की कविता है। जी, शायद मैं ठीक से पाठ नहीं कर पा रहा हूँ, इसके लिए माफी चाहूंगा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा। अब जी, अब अपनी हो गई कविता जी, मैं अपनी रचना पढ़ने जा रहा हूँ। स्वागत, पढ़ा जाए। पहली कविता का शीर्षक है वे लौट रहे हैं, वे लौट रहे हैं। मेरी रचना है वे लौट रहे हैं। वे लौट रहे हैं घर, वे लौट रहे हैं घर। मजदूरों के पलायन पर आधारित है। वे लौट रहे हैं घर जैसे लौटती हैं चिड़िया, वे लौट रहे हैं घर जैसे लौटती है चिड़िया अपने घोंसले में हर शाम, वे लौट रहे हैं घर जैसे लौटती है चिड़िया अपने घोंसले में हर शाम। किंतु उनका लौटना आसान नहीं चिड़ियों की तरह, किंतु उनका लौटना आसान नहीं चिड़ियों की तरह। उन्हें लौटने के लिए नहीं मिलता खुला आसमान, उन्हें लौटने के लिए नहीं मिलता खुला आसमान। उन्हें करना होता है महीनों इंतजार, उन्हें करना होता है महीनों इंतजार। बच्चों के लिए खरीदनी होती है एक छोटी सी मुस्कान, बच्चों के लिए खरीदनी होती है एक छोटी सी मुस्कान। पत्नी के चेहरे की लालिमा,
पिता के लिए च्यवनप्राश और कुछ दवाइयां। उनके लौटने पर नहीं मनाए जाते उत्सव, उनके लौटने पर नहीं मनाए जाते उत्सव राजा के जैसे, उनके लौटने पर नहीं मनाए जाते उत्सव राजा के जैसे। उनके लौटने का कोई इंतजार नहीं करता सिवाय कुछ जोड़ी उदास आंखों के, उनके लौटने का कोई इंतजार नहीं करता सिवाय कुछ जोड़ी आंखों के। कभी चाहता है वे लौटे, कभी चाहता है वे लौटे, उनके लौटने का मनाया जाए जश्न। कभी चाहता है वह लौटे, उनके लौटने का भी मनाया जाए जश्न। उनके लौटने से ही लौटेगा उदास आंखों का पानी, उनके लौटने से ही लौटेगा उदास आंखों का पानी, पानी से ही हरियाली और हरियाली से दुनिया। क्या बात, बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर समसामयिक रचना, बहुत खूबसूरत। जी धन्यवाद सर। दूसरी कविता का शीर्षक है जवा कुसुम। जवा कुसुम। जी पढ़ा जी। वे बहुत खुश हुए जवा कुसुम का रंग बदलकर, वे बहुत खुश हुए जवा कुसुम का रंग बदलकर। लाल की जगह हल्के पीले और सफेद रंग के ये फूल कितने अनुयायी लगते हैं। वे बहुत खुश हुए जवा कुसुम का रंग बदलकर, लाल की जगह हल्के पीले और सफेद रंग के ये फूल कितने अनुयायी लगते हैं। लाल जवा कुसुम बहुत निडर है, लाल जवा कुसुम बहुत निडर है, आंखें मिलाकर बोलता है क्रांतिकारी की तरह। लाल जवा कुसुम बहुत निडर है, आंखें मिलाकर बोलता है क्रांतिकारी की तरह। फूल को फूल की तरह होना चाहिए, फूल को फूल की तरह होना चाहिए, बिल्कुल मुलायम और मसलने लायक, बिल्कुल मुलायम और मसलने लायक। अभी अभी और प्रयोग चल रहा है लाल फूल की प्रजाति पर, अभी और प्रयोग चल रहा है लाल फूल की पूरी प्रजाति पर। राजा को पूरा यकीन है, राजा को पूरा यकीन है अपने नुमाइंदों पर, वे कुछ भी बदल सकते हैं समय के अलावा, वे कुछ भी बदल सकते हैं समय के अलावा। बहुत खूब, बहुत खूब जी, बहुत बहुत सुंदर, धन्यवाद सर। जी पढ़ा जाए। और अच्छा, हाँ अभी आपका समय शेष है, पढ़ा जाए। एक और कविता है, तीसरी कविता जिसका शीर्षक है जुगनू। जुगनू। स्वागत। प्रेम में पड़ी स्त्री हो जाती है मोम, प्रेम में पड़ी स्त्री हो जाती मोम, सीने में जला कर रखती एक लौ। प्रेम में पड़ी स्त्री हो जाती मोम, सीने में जला कर रखती एक लौ, और धीरे धीरे पिघल जाती पानी की तरह। प्रेम में पड़ी स्त्री हो जाती मोम, सीने में जला कर रखती एक लौ, और धीरे धीरे पिघल जाती पानी की तरह। प्रेम में पड़ा पुरुष बार बार जन्म लेता जुगनू बनकर, प्रेम में पड़ा पुरुष बार बार जन्म लेता जुगनू बनकर, और चलता रहता मजदूर की तरह अपनी पीठ पर रोशनी लाद कर। प्रेम में पड़ा पुरुष बार बार जन्म लेता जुगनू बनकर, और चलता रहता मजदूर की तरह अपनी पीठ पर रोशनी लाद कर। लड़ाई दोनों की अंधेरों के खिलाफ, लड़ाई दोनों की अंधेरों के खिलाफ किंतु तरीके अलग, लड़ाई दोनों की अंधेरों के खिलाफ किंतु तरीके अलग। इतिहास में दो तस्वीरें दर्ज, एक जला दिल का और दूसरी एक धंसी पीठ की, एक जला दिल का और दूसरी एक धंसी पीठ की। जी धन्यवाद। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी पढ़ा जाए। 3 और भी क्या? हाँ अभी आपका समय 8 मिनट है, अभी आप पढ़ सकते हैं। जी समय खत्म होगा तो हम लोग बताएंगे आपको। जी छोटी छोटी कविता है। जी। फूल चुनते बच्चे, अगली कविता का शीर्षक है फूल चुनते बच्चे। बगल के बगीचे में रोज सुबह दिख जाते कुछ बच्चे फूल चुनते हुए, बगल के बगीचे में रोज सुबह दिख जाते कुछ बच्चे फूल चुनते हुए। बड़े प्यार से चुनते एक एक फूल और लौट जाते घर सूर्य निकलने से पहले। बड़े प्यार से चुनते एक एक फूल और लौट जाते घर सूर्य निकलने से पहले। कुछ सभ्य लोग उन्हें दुत्कारते, कुछ सभ्य लोग उन्हें दुत्कारते,
किंतु वे फिर भी चले आते, मानो फूलों से उन्हें बहुत प्यार हो, मानो फूलों से उन्हें बहुत प्यार हो। माँ कहती फूल चुनने वाले हाथ बड़े नरम होते हैं, माँ कहती फूल चुनने वाले हाथ बड़े नरम होते हैं, उन हाथों से सहलाए जा सकते हैं दुनिया के तमाम फफोले। माँ कहती फूल चुनने वाले हाथ बड़े नरम होते हैं, उन हाथों से सहलाए जा सकते हैं दुनिया के तमाम फफोले। फफोले दरअसल सर्जन के भ्रूण हैं, फफोले दरअसल सर्जन के भ्रूण हैं, फूलों की तरह ही। कभी जानता है दुनिया को बचाने के लिए जरूरी है इन बच्चों को भी बचाना। कभी जानता है दुनिया को बचाने के लिए जरूरी है इन बच्चों को भी बचाना, लेकिन अभी वह राजा के दरबार में व्यस्त है, लेकिन अभी वह राजा के दरबार में व्यस्त है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, क्या बात। जी धन्यवाद सर। जी जी, पढ़ा जाए। और कविता देख रहा हूँ सर, मुझे तो लगा 3-4 रचना से हो जाएगी। अच्छा, निबंध भी पढ़ सकता है, सॉरी लघु कथा भी पढ़ने की अनुमति है सर? हाँ, पढ़ सकते हैं। लघु सब विधा। एक लघु कथा का शीर्षक है निबंध। अच्छा, लघु कथा का शीर्षक है निबंध। जी, भ्रष्टाचार एक बीमारी है, यह समाज और देश को खोखला करता है। लघु कथा का शीर्षक है निबंध, उसी पर मैं बोल रहा हूँ। भ्रष्टाचार एक बीमारी है, यह समाज और देश को खोखला कर देता है। कक्षा में भ्रष्टाचार पर निबंध लिखाते हुए प्रधानाध्यापक के मोबाइल की घंटी बजी। भ्रष्टाचार एक बीमारी है, यह समाज और देश को खोखला कर देता है। कक्षा में भ्रष्टाचार पर निबंध लिखाते हुए प्रधानाध्यापक के मोबाइल की घंटी बजी। श्रीमान यहाँ बाजार में 2 तरह के आलू मिल रहे हैं। श्रीमान यहाँ बाजार में 2 तरह के आलू मिल रहे हैं, 20 रुपया प्रति किलो और 30 रुपया प्रति किलो। 20 रुपया वाला थोड़ा खराब है, कौन सा लूं बच्चों के मध्याह्न भोजन के लिए? सरोज ने हड़बड़ाते हुए फोन पर कहा। सरोज ने हड़बड़ाते हुए फोन पर कहा, सब दिन तुम पागल ही रह गए क्या जी? सब दिन तुम पागल ही रह गए क्या जी? हमको यहाँ स्कूल में भोज करना है, जो सस्ता मिल रहा है वही ना लोगे जी? सरोज को डांटते हुए प्रधानाध्यापक ने कहा। सरोज को डांटते हुए प्रधानाध्यापक ने कहा, साले ये चपरासी लोग ऐसे ही चपरासी नहीं बनते हैं, कुछ तो बात होती है इतने में, कुछ तो बात होती है इनमें। इतना कहकर बच्चों की ओर देखकर मुस्कुराते हुए प्रधानाध्यापक आगे लिखाने लगे, भ्रष्टाचार उस चिंगारी की तरह होती है ... वाह वाह, बहुत धन्यवाद सर। अभी एक आध रचना और पढ़ी जा सकती है। अच्छा, जी कोशिश कर रहा हूँ जी। कविता तो 14 पंक्ति की होनी चाहिए कम से कम। हाँ, आप गुच्छ में पढ़ा जा सकता है, कम पंक्ति की 2 रचनाएं पढ़ सकते हैं आप। जी, एक छोटी सी कविता है, कुल्हड़। मैं चाय नहीं पीता, मैं चाय नहीं पीता, लेकिन कुल्हड़ में देखते ही जी ललच उठता अपनी मिट्टी को चूमने के लिए। मैं चाय नहीं पीता, लेकिन कुल्हड़ में देखते ही जी ललच उठता अपनी मिट्टी को चूमने के लिए। पहले घूंट के साथ ही याद आ जाते कई मेहनतकश हाथ, पहले घूंट के साथ ही याद आ जाते कई मेहनतकश हाथ, मिट्टी खोदने वाले हाथ से लेकर आग में जलने वाले हाथ तक, मिट्टी खोदने वाले हाथ से लेकर आग में जलने वाले हाथ तक। उनमें होने वाले फफोले भी मैं सहला नहीं सकता उन हाथों को, इसलिए उन्हें चूम लेता, महसूस करता उन फफोलों की उष्मा को, और हर बार जल जाते मेरे होंठ, और हर बार जल जाते मेरे होंठ। वाह, क्या बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी। लगे हाथ एक आध रचना और पढ़ लिया जाए। एक रचना और है, बनारस। केदारनाथ सिंह की कविता बनारस है, तो ये उसी पर आधारित मैंने एक दूसरी कविता लिखी है, बनारस।
जी स्वागत। इस शहर में अब बसंत उस तरह नहीं आता है। इस शहर में अब बसंत उस तरह नहीं आता है। नहीं उठता है वैसा बवंडर लहर तारा या मड़वा डी से। इस शहर में अब बसंत उस तरह नहीं आता है। नहीं उठता है वैसा बवंडर लहर तारा या मड़वा डी से। आदमी दशाश्वमेध घाट पर अभी भी जाता है और देखता है एक सहमी हुई सी स्त्री को, जो रोज थोड़ा थोड़ा मर रही है हमारी गंगा की तरह। जो रोज थोड़ा थोड़ा मर रही है हमारी गंगा की तरह। भिखारी खाली कटोरे लेकर अंदर ही अंदर मुस्कुराता है। भिखारी खाली कटोरे लेकर अंदर ही अंदर मुस्कुराता है। इस शहर में खूब उड़ती है धूल, खूब भागते हैं लोग। इस शहर में खूब उड़ती है धूल, खूब भागते हैं लोग। हवा और पानी में खूब घुलते हैं विष। शिव का पूरा शरीर पड़ गया है नीला। शिव का पूरा शरीर पड़ गया है नीला। यह शहर अब आधा ही बचा है, आधा तब्दील हो चुका है सब में। यह शहर अब आधा ही बचा है, आधा तब्दील हो चुका है सब में। यदि तुम कभी बनारस आओ तो महसूस करना इसके अधूरेपन को। यदि तुम कभी बनारस आओ तो महसूस करना इसके अधूरेपन को। 80 घाट की आरती के आलोक में 80 घाट की आरती के आलोक में ढूंढना अपनी अतीत को, और सीढ़ियों पर बैठे बंदरों में अपनी सभ्यता। ढूंढना अपने अंदर के बनारस को अपनी एक टांग पर खड़ा होकर। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत उम्दा प्रस्तुति। आपका समय समाप्त हुआ जी अब धन्यवाद। मैं आदरणीय ऋचा वर्मा मैडम से आग्रह करता हूं, कृपया पंकज कुमार जी को वार प्रदान करें। जी, पंकज जी की कविता है जो एक समुद्र बहता है, अंडर करेंट जिसको कहते हैं, और चावल का एक दाना देखकर इंसान की रुचि समझ में आती है। तो कविताओं में भी एक बुद्धिजीवी वर्ग है, कोई गजल लिखते हैं, तो ये इनकी कविताएं समसामयिक, जैसे धूमिल की कविताओं, और इन्होंने कविताओं का चुनाव ये सुनना हम लोग सुनते हैं, लेकिन संयोगवश ये जितनी कविताएं दूसरों की सुनाई इन्होंने, अभी तक पटल पर किसी ने नहीं सुनाई, और सभी चुनिंदा। तो इसी बहाने हम लोग जो अच्छे गजल शेर हैं या अच्छी कविताएं हैं, हालांकि बहुत सारी कविताएं देश की संसद मौन में बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, और ये सब सुनकर एक दिमाग में फ्रेश जो ताजगी एक आती है। बहुत ही अच्छी कविता है, और सारी कविता जो किसी बुराइयों पर मार करती भी हुई है, अपने मापदंड पर ये खड़ी कविताएं रही इनकी। तो मैं इनको अन्य की कविताओं पूरे 5 में 5 नंबर देती हूँ जी, 5 पुष्प। और इनकी बहुत सारी कविताएं मतलब दूसरे जावा कुसुम कविता तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। जावा कुसुम कविता में रंग बदलने वाला उड़ूल का फूल, और पता नहीं हम लोग बचपन में खेलते थे, जावा कुसुम को रगड़ते थे, उस पर नींबू रगड़ के उसका रंग बदल जाता था। मतलब हर कविता से कनेक्ट हुए हम लोग, तो इसलिए दूसरों की कविताओं पर 5, और इन्होंने 9 सुनाया। अंतिम में बनारस वाली कविता तो मुझे पहला लाइन सीधा की थी, मरुआडी, ये कविता मैंने पढ़ी है कहीं, लेकिन बाद वाली पंक्तियां मुझे याद नहीं है, तो इन्होंने कही कि उनसे प्रेरित है, तो 9 इनकी अपनी कविता है। तो मैं 7 है, 2 एक लघु कविता है और एक वे लौट रहे हैं। हाँ ठीक है, हाँ एक जावा का 2 3 4, हाँ 3 4 5 है, 7 ठीक है, 7 मैं इनको 7 में 7 नंबर दे रही हूँ इसमें, और उसमें 5, और प्रस्तुति के लिए 3। बहुत ही अच्छी कविता है, इनके लिए बहुत इनको धन्यवाद। जी, बहुत आभार मैडम। 20 बार प्रदान किया गया ऋचा वर्मा मैडम द्वारा पंकज कुमार जी को। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। अब मैं आदरणीय रास दादा रास आग्रह करता हूँ, कृपया प्रदान करें। जी, बहुत इस आयोजन को, इस कार्यक्रम को और
आदरणीय डॉक्टर पुष्प जी को सर और उपस्थित मैडम ऋषा वर्मा जी को सबको नमन करता हूं और पंकज जी को बहुत बहुत उनका आभार, उनको धन्यवाद। एक बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति के लिए मैं सब कुछ मैडम ने कह दिया है, मुझे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इनके जैसे फूलों के रंग बदले होते हैं, कई रंगों का पुष्प होता है, ठीक उसी तरह इनकी रचनाएं कई रंगों में ढलती नजर आई। बहुत अच्छा लगा। और विद्रोही रचनाएं हैं इनका, इन्होंने जो चयनित किया वो भी, और जो अपनी रचनाएं इनकी हैं, ये विद्रोही रचनाएं हैं, समाज को एक दिशा देती हुई रचनाएं। तो बहुत बहुत बधाई आपको ऐसी शुद्ध और पावन रचनाओं के लिए। मैं 5 पुष्प देता हूं पहले अन्य की रचनाओं में, और 7 वार हो गया जी। और प्रस्तुति के लिए, चूंकि गद्य प्रस्तुति है, एक आध अगर लयबद्धता रहती तो वो भी और मजा आता। जी जी तो जी, इसलिए प्रस्तुति में 3 है मेरी तरफ से, तो मैं समझता हूँ। जी जी, बहुत आभार दादा, बहुत बहुत आभार जी। 20 बार प्रदान किया गया आपके द्वारा। आज की प्रस्तुति में पंकज कुमार जी द्वारा कुल 40 बार अर्जित किए गए। बहुत शुभकामनाएं, बहुत आभार। और आज एकल प्रस्तुति थी जो समाप्त हुई। अब मैं निर्णायक मंडल से आग्रह करता हूं, कृपया आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देने की आज्ञा प्रदान करें। जी जी, चलते चलते, बहुत आभार। चलते चलते जी, मैं चाहता हूं कि कुछ पंक्तियां अपनी गुनगुनाऊं नहीं, बस पेश करूं। जी एक विद्रोही रचना जी। कि मैं कहूं ये चांद शोहरत, ये इमारत क्यों। मैं कहूं ये चांद शोहरत, ये इमारत क्यों। मैं कहूं मैं आस मालूं, ये शहर ही क्यों। मैं कहूं मैं आस मालूं, ये शहर ही क्यों। हर तरफ आगाज मेरा, विद्रोही है, हर तरफ आगाज मेरा, वो न डरता क्यों। रोशनी मेरा ही हक है, रोशनी मेरा ही हक है, तू अनजाना क्यों। क्या बात। और अंतिम है कि हर तरफ मेरी कफस है, तू सयाना क्यों। हर तरफ मेरी कफस है, तू सयाना क्यों। तो बड़ा विद्रोह मन में पनपता है, और जो परिस्थितियां अभी गुजर रही हैं, जाने कब मैं सड़कों पे आ जाऊं और विद्रोह का वो परचम लहरा दूं, मुझे मालूम नहीं। मैं घर द्वार सब छोड़ दूं, ऐसा हमेशा ये एक हृदय में कुंठा जो है उससे बाहर निकलने का मैं सोचता रहता हूँ। और इस कार्यक्रम से बहुत करीबी इसलिए हो जाती है मेरी कि आपने ये तय किया है कि दिशा निर्देश देती रचनाएं ही स्वीकृत होंगी यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका कि आपने मुझे इस कार्यक्रम के योग्य समझा और जोड़ा इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रगुजार हूँ दादा आपका, ऋषा और पंकज कुमार जी का भी बहुत आभार। सभी का शुभ रात्रि, नमस्कार। शुभ रात्रि।